हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइस, वट सावित्री का व्रत का जो व्लॉग था ना, वो बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए वो 2 पार्टों में आया था। अब आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया है। पहले पार्ट में तो बहुत ज़्यादा सब ने अच्छे कमेंट किए हैं, और जहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है, मतलब 1-2 लोगों ने वो भी बोला है कि ऐसे मत करना, अगली बार से ऐसा करना। और अभी भी मैंने सेकंड व्लॉग में ये बोला था, मतलब मेरे को ना बड़े लोगों ने, मम्मी लोगों ने और एक आंटी है, उनने ही बताया था कि अपने पति की पूजा करते हैं, क्योंकि व्रत तो पति के लिए ही होता है ना। पति की मतलब आयु के लिए, मतलब एज के लिए होता है, बढ़ाने के लिए। मतलब वो अपने पति की मतलब प्राणों को यमुना से मांग के लाए, मतलब ऐसा कुछ है मतलब उस कहानी में। तो अपने पति के लिए होता है। तो क्या हुआ, पति की आरती अगर इस व्रत में नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, पति के लिए था तो पति की आरती हो गई। अगर नहीं करते हैं तो मैंने कर दी तो कोई बात नहीं, और थैंक यू आपने ऐसे बताया। और अगर करते हैं वो भी ठीक है। और तो फिर मम्मी भी बगल में ही थी, तो मैंने मम्मी की भी करी ऐसे, और मम्मी को सामान वामान दिया। तो गाइज़, अब जो है आपने मेरे शादी के व्लॉग, हाँ, होम टूर वाला व्लॉग रहा है अभी, वो पहले शायद मैं वही बनाऊँ, या देखो पहले कौन सा व्लॉग आता है, होम टूर आता है या। गाइज़, आपने मेरी हल्दी का व्लॉग देखा था, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं खुद ही बना रही थी। क्योंकि रितु लोग, जो मेरी बहनें लोग थे, वो भी अपने काम, क्योंकि जिनकी शादी होती है ना, उससे कोई कुछ नहीं कहता उतना, जो और लोग होते हैं उनको काम करना पड़ता है। तो रितु निकिता लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त थे, क्योंकि अब उनकी मम्मी लोग शादी मतलब फंक्शन में जल्दी आए, तो बच्चे काम करते हैं ना थोड़ा बहुत, तो वो लोग भी व्यस्त थे। तो मैंने थोड़ा बहुत ही हल्दी का व्लॉग बनाया था, थोड़ा सा रितु ने बनाया था हल्दी का, और मेहंदी का ज़्यादा बन नहीं पाया था। और शादी और संगीत तो आपने भाभी की में देखा, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं भी पोस्ट करूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना गाइज, मेरे पास ना पूरा डाटा आ चुका है अब, जो हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, सब कुछ। तो मैं सोच रही हूँ आपको मैं फिर से अपने, अगर आप लोग मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने हल्दी का दिखाया, अब मैं इसमें पूरा दिखाऊंगी, गणेश पूजा से लेके हल्दी में हमने जितना भी इंजॉय किया, डांस वांस सब कुछ दिखाऊंगी। और मेहंदी का भी दिखाऊंगी पूरा। अब तो मेहंदी का मतलब, जो मेरी मेहंदी का फंक्शन था, मतलब मैंने व्लॉग में दिखाया, उसमें खाली सिर्फ इतना दिखाया कि मैं तैयार नहीं हुई थी, फिर मैंने तैयार होते हुए दिखाया, फिर थोड़ा सा डांस, फिर बस ख़त्म। तो मैं सोची पूरी मेहंदी का भी दिखाऊँगी, मैंने कैसे डांस किया था, मम्मी पापा दीदी भाई भाभी सबके लिए, और पूरी फैमिली के लिए, सबके लिए मैंने डांस किया था, डेडिकेट किया था सबको एक एक गाना। और संगीत का भी दिखाऊंगी। मतलब ये नहीं दिखा पाऊंगी कि जो मैं पार्लर गई थी वो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि बन नहीं पाया था। और जो घर का था ना, मैं सब बताऊंगी आपको कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब पहले हल्दी का व्लॉग आएगा, फिर आएगा संगीत, नहीं हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी, 4 व्लॉग आएंगे, और एक होम टूर। ये 5 तो डन है। और आज मैंने पहना है एक दूसरा, मतलब मैंने सूट सिलवाया है, दीदी ने सिला, थोड़ा बहुत मैंने भी सिला, मतलब मैंने भी करी है इसमें मेहनत, और दीदी ने भी करी है, दोनों ने करी है। तो गाइस, बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ। बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहोगे ना, तो मैं ऐसे ही काम करते रहूँगी। अब फिर मेरे को कभी कभी ना उल्टे कमेंट करते हैं लोग मेरा ना मन नहीं करता है बनाने का, पता नहीं क्यों, क्योंकि लोग इतना उल्टा उल्टा बोलते हैं, फिर ऐसा मन करता है अच्छी, ये लोग तो कुछ पसंद करते नहीं है, तो मन नहीं करता है ऐसे ब्लॉग डालने का। तो गाइस, चलो देखते हैं क्या बनता है अब नया ब्लॉग। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अब मैं आ चुकी हूँ दुकान से घर, किचन में आ गई थी। फिर मम्मी ने रोटी बनाने की तैयारी करी थी, क्योंकि पापा, मेरे हस्बैंड और दीदी ने ज़्यादातर दिन में रोटी खाते हैं। और यहाँ पे रखा था घी बगल में, तो मैं उसको दिखा रही थी कि यहाँ पे मम्मी ने घी रखा है। और मम्मी ने यहाँ, मतलब हम लोग दूध पैकेट का लाते, तो फिर भी पैकेट का लाते तो मम्मी ना इससे मतलब अच्छा खासा घी बना देती है, मलाई को इकट्ठा कर करके। थोड़ा हमारी जो मेरी दीदी है ना, मतलब इनकी, मेरे हस्बैंड की जो बड़ी दीदी है सोनी दीदी, तो वो भी अपने घर से मलाई वलाई ले आते हैं। और मम्मी यहाँ पे घी देखने आ गई थी, और मम्मी और ना मेरे हस्बैंड की पता नहीं किसी बात में ऐसे मजाक में बात चली थी, तो मैं और मम्मी उसके बारे में ही बात कर रहे थे आपस में। और मैं बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी दुकान से आ गए थे। और आज ना हमारा नेट नहीं चल रहा था, मतलब वाईफाई नहीं चल रहा था, तो मेरे हस्बैंड का ना काम नहीं हो पा रहा था सही से। मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोग ना, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई तब तक हस्बैंड कौन है क्या है, ये वो सब कुछ। और जब शादी हुई तो क्या जॉब करते, मतलब मुझे को समझ नहीं आता कि इतना क्यों। मतलब एक किसी ने कमेंट भी किया था, पहले देखो इसका हस्बैंड कैसा है, मतलब ऐसा किसी ने कमेंट किया था कि आप लोग पहले उसको ऐसे कमेंट करते थे कि कैसा है इसका हस्बैंड, कितने होते। तो मेरे को ये बोला कि तेरा हस्बैंड एज हो जाए, ऐसा है वैसा है, तेरी भाभी ने ज़बरदस्ती शादी करा दी है। तो गाइस, किसी ने मेरी ज़बरदस्ती शादी नहीं कराई है, वो मैंने खुद करी है।
और अभी मैं बना रही हूँ रोटी और मेरा जो कैमरा है ना वो गजबज हो जा रहा है सब। मैं उसको ठीक करने में लगी थी क्योंकि ना सही से हो नहीं रहा था वहाँ पे। तो अब यहाँ पे मेरी रोटी बनना स्टार्ट हो गई है और साथ साथ में ना मैं घी को भी देखते रह रही हूँ। और दीदी अभी दुकान से नहीं आई थी तो मैंने सोचा फटाफट पहले रोटी बना लेते, फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ में ही खाते हैं रोटी। मतलब खाना वाना दिन में हो सुबह हो चाहे रात को, और मुझे साथ में अच्छी भी हो जा रही है। हाँ, मम्मी लाई है ककड़ी क्योंकि हम लोग सलाद के बिना खाना नहीं खाते हैं। हमको प्याज और खीरा तो चाहिए ही चाहिए और पापा को टमाटर भी चाहिए होता है एक। तो मम्मी सलाद काट रही थी, इधर साइड में दिख नहीं रहा है, और मैं फटाफट बना रही थी रोटी। और मम्मी भी हेल्प कर रही थी मेरी। मम्मी सब करती है, मतलब मेरी सास बहुत हेल्प करती है बहुत। ऐसा नहीं है कि मेरी सास मुझे अकेले छोड़ देती है, सब करती है। मैं जो कम करती हूँ मेरी मम्मी सास जो ज़्यादा करती होगी। और मैं देख रही हूँ कि मेरे बैक साइड से कहीं डोरी खुल तो नहीं गई, क्योंकि ना इसकी डोरी अगर मैं लूज़ बांध रही तो खुल जा रही है और टाइट बांध रही हूँ तो बहुत टाइट हो जा रहा है। गाइस ये बहन भी मार रही है मुझे और ये भाई भी, दोनों भाई हुई जा। आपकी इससे पहले वाली भी है, याद है जब आपने मुझे दुकान में मारा था, ऐसे मेरा गला दबा रहे थे यहाँ दुकान में। तो कहना तो पड़ेगा कि गाइस ये दोनों भाई बहन इनके तबेले में ही हो रही 10-12 गाय हैं जिनका काम करना है यहाँ। गाइस ये दोनों भाई बहन मिलकर मुझे मार रहे हैं घर में, ऐसे ही अपनी घर की बहुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं दोनों। देखो यहाँ पर निशान भी बनाया है, शर्म नहीं आती, मारते हैं। अब मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, जो देख रहा होगा कमेंट कर देना और पुलिस वालों के पास कर देना है। मैं तो जा नहीं पाती हूँ घर से बाहर। आइसक्रीम खाने के लिए अभी दौड़ लगाएगी, यहाँ से वहाँ से लेके आएगी। और क्या खाली आइसक्रीम खाने गई थी बताओ? ये देखो गाइस मार रही है, कल बताओ खाली आइसक्रीम खाने गई थी बताओ? मट्ठा लेने नहीं गई थी कल? देख मार रही मेरे को। वही चलो, मैंने नहीं मारा। दीदी की पैर की उंगली देखो, वैसे सबकी पैर की उंगली के अलग अलग होते हैं ना। देखो दिखाओ ना क्या हो रहा है। देखो ये सबसे ये छोटा है, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये छोटा 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 छोटा, और वाले पैर में भी ऐसे ही है छोटे छोटे। मम्मी आपके भी ऐसे हैं? है ना, ये उंगली बड़ी हो गई, अच्छी हो गई। दीदी का ब्लाउज का काम चल रहा है यहाँ पे, और मम्मी भी ढूंढने में लगी है। और ये भी इनके पैर की उंगली दिखाऊं? इनके सही है, बस छोटी छोटी है, ये छोटी और मोटी। ये मोटा मोटा है, फिर ये सही है, फिर ये सही है, बटन पर नाखून अच्छे लाए थे। बस एक बटन और नहीं लगेगा इसमें। मेरे हाथ की भी उंगलियां अब थोड़ी ठीक, पर नाखून अच्छे नहीं। मुझे अपने पुराने ब्लाउज दिखा दिया और मुझे एक छुरी भी नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं। और चुप रहो यार तुम। मम्मी आप पहनना इसको। अब हम लोग खा लेते हैं खाना। कहाँ से चल रही है? व्लॉग तो ऐसे ही बन जाता है नॉर्मल। अब हम खाना खा लेते हैं। गाइस मैंने 2 ब्लाउज चेक करे, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं आया, ये मेरे हाथों में ही नहीं आ रहा ढंग से। और एक ये वाला पहना था तो ये भी नहीं आया, ये छोटा हो रहा है पीछे से। मम्मी को देखो मैक्सी के बाद से ही ब्लाउज पहन लिया। गाइस आज में खाना है सूखा बाहर खा रही है पिनालों के पत्तों की सब्जी के साथ। रोटी बनी है, हमारा रोटी क्यों नहीं ला रहे? आज डाइटिंग खत्म हो गई यहाँ भी खत्म। जिस दिन इन दोनों भाई बहनों को अच्छा खाना मिलता है, डाइटिंग खत्म।
ये गंदा है। आपको अच्छी नहीं थी पत्तों की सब्जी? मैं तो खाली भात दाल और अचार और वो खा रही हूँ, क्या कहते हैं, सलाद। और उसके बाद हम खाएंगे वाटरमेलन, मैं और नन्नू, और पापा भी खाते हैं, पता नहीं मम्मी ने खाती, पापा को पता नहीं, और दीदी और ये नहीं खाते। और गाइस अब मैं यहाँ पे धोने लग गई थी बर्तन खाना खा के, क्योंकि दीदी का तो काम चल रहा था इसलिए। वैसे तो दीदी भी धो देती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खा रही हूँ तो मैं धो रही हूँ या दीदी नहीं धो रही है। जो पहले खा लेता है वो बर्तन धो देता है, और जो दूसरा वाला गैस साफ़ कर लेता है। तो आज दीदी का काम था तो मैंने सोचा मैं ही फटाफट धो लेती हूँ। मैं फटाफट और बर्तन धोती, फिर हम लोग खाते हैं वाटरमेलन। और नन्नू मेरे से बोल नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं बोली थी, समझ नहीं आया मुझे। तो ना वो ना ज़बरदस्ती व्लॉग में आने की कोशिश करती है और मेरे को छेड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से बर्तन धोती हूँ और उसके बाद खाते हैं वाटरमेलन। ये का काम ही नहीं हुआ है, ये अभी बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। गाइस हमारे घर में आया है ये पहला तरबूज। कब आए? आज, इस बार का तो पहला आया है ना, इस बार की गर्मी का। जो खुद लेके आए। हाँ, जो हम खुद लेके आए। क्या वो पर्दा लगा दो, वहाँ से जाना है। जो हम कल बुद्ध बाजार गए थे तो हम वहाँ से तरबूज भी लेके आए। और नहीं, वैसे इस बार के फल तो वो भी आए ना, कल पापा वो लाए थे घुमानी, येलो से। और कल हम क्या कह रहे थे, कल हम चाउमीन और मोमो भी लाए थे। और जो व्लॉग में आपको बच्ची दिख रही है पीले पीले कपड़ों वाली, उससे हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादा ही बन रही है, अपने आप को मार रही है मुझे। अपने आप ही गुस्सा हो जाती है, अपने आप ही फिर चाहती है, अपने आप तो गुस्सा हो जाती है ये, फिर उसके बाद चाहती है हम इसको मनाएं, तो हमारे पीछे जहाँ को हम जाएंगे वहीं को आती है। गाइस जो इसकी मैम है ना, हंसी मैम, अब इसको स्कूल में मारना। अब जाएगी ये स्कूल, फिर इसकी मैम लगाएगी इसको डंडा। ये तरबूज लेने में भी इतने सारे वो है। दीदी ने कहा पका नहीं होगा तो कह रहा काट के दिखा दो। दीदी ने कहा काटोगे तो खराब हो जाएगा, तो फिर यही रख जाओ। गाइस जिससे हमने तरबूज लिया ना, हमने कहा अगर ये पका नहीं होगी काट के दिखा देता हूँ। अब दीदी ने कहा काटोगे तो खराब हो जाएगा, वो कह रहे तो फिर रहने दो। और तुमने 1 रुपया भी कम नहीं करा, अपना हमको 1 रुपया कम दे दिया। जो थोड़ा थोड़ा हंस रहा है मुंह छुपा के, थोड़ा थोड़ा खा लो। भाई मुझे कब से मन कर रहा था तरबूज खाने का, और कल मैं ले आई। तो गाइज मैं सो के उठ चुकी। मैंने सोचा था आज मैं ऐसे ही घर का काम वाम दिखाती हूँ। सुबह तो मैं दिखा नहीं पाई थी, मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग लेट करी थी दुकान से। सुबह में उठ के मैंने पोछा वोछा कर लिया था, उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता करके सब दुकान चली गई थी। फिर मैंने आपको दिखाया था कि करा के थोड़ी देर मैंने रोटी बनाई, फिर हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, मतलब दीदी काम कर रही थी तो
फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर बर्तन वर्तन धो के मैंने खाया तरबूज, मैंने और नन्नू ने और मम्मी ने। और अभी मैं उठ चुकी हूँ। अभी मेरा काम होता है मोटर लगा के, ऊपर सारी टंकियाँ होती हैं ना, उसमें पानी मतलब देखना होता है कहीं लास्ट में गिर ना जाए वाला। तो अभी लाइट तो है नहीं तब तक, और आटा गूंदा भी मेरा काम होता है। और मम्मी जल्दी आटा गूंद लेती थी तो मैं भी जल्दी आटा गूंद लेती हूँ। तो अभी पहले मैं आटा गूंद लेती फिर जाके पानी देख रही हूँ, क्योंकि अभी लाइट नहीं आई है, मोटर चली नहीं है। तो पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पानी भरूँगी। मुझे नींद आ रही है, तो गाइस अब मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस आटा मैंने गूंद लिया है, मतलब मैंने दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी गूंद लिया था। मेरे को ना बहुत वैसे तो मैं आराम आराम से ही गूंदती, पर मैंने आटा गूंद के फटाफट से रख दिया था। अब लाइट भी आ गई है और मोटर चली है ऊपर, अभी जस्ट चालू हुआ ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब 2-3 मिनट हो रहे होंगे अभी मुश्किल से। तो अभी मैं बाहर से बालकनी में आ गई बैठने, क्योंकि मैं नीचे जाती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ दुकान में जाके, तो मैं भूल ही जाती हूँ। और यहाँ देखो रोमी भी आ गया मेरे साथ। रोमी चला गया है, चलो नौकरी दिखा रहा है। और गाइस बहुत लोग पूछते हैं ना कि तुम कहाँ पे रहती हो, कहाँ रहती हो? हल्द्वानी में। मैं रहती हूँ हल्द्वानी में, जो पुराना वाला सेंट लॉरेंस स्कूल है। पुराना वाला के मतलब वहाँ पे ना, पुराना यहाँ पे है जो प्ले स्कूल टाइप का नहीं होता सेंट लॉरेंस का, वो खुल गया है। द बेस करके कुछ है, द बेस करके है कुछ, उसके बगल में रहते हैं हम। और जो नया सेंट लॉरेंस स्कूल है वो मेन रोड में है। तो मैं रहती हूँ यहाँ पे पुराने वाले सेंट लॉरेंस स्कूल के बगल में, और अमर गार्डन वाली रोड में यहाँ पे। पहले मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। तो अब मुझे पता चल गया अच्छे से, मतलब पता तो कब का चल गया, पर मैं व्लॉग में कभी बोल नहीं पाती थी। और अभी मैं बैठी हूँ बालकनी में थोड़ी देर, कि अब मैं जाऊँगी ऊपर पानी देखने। और टंकी में हमारी 4 टंकियाँ हैं, 2 किराएदारों की, मतलब जो हमारे किराए में रहते हैं उनकी है, और 2 हमारी खुद की है। पहले हम अपनी भरते हैं, फिर किराए की, मतलब जिसके जहाँ पानी का वाल होता है वहाँ हम पहले खोल देते हैं। और अभी जो है, पहले मैं लगा के आई हूँ। आज हमारी टंकी में था वाल, तो हमारी टंकी भर रही है पहले, फिर उसके बाद नीचे वाली टंकी में लग जाएगा। तो मैं फूलों में पानी डालूंगी फिर। तो गाइस मुझे लगा कि मम्मी का फ़ोन बज रहा था ना अंदर, मैंने सोचा कि कोई है नहीं, नन्नू है। पर आज मैं नन्नू से बोलूँगी नहीं, अब बहुत शैतानी करती है, बहुत परेशान करती है, इसलिए ऐसे ही इसको सबक मिलेगा थोड़ा बहुत। तो अब मैं जाती हूँ छत में पानी देखने, और फूलों में पानी डाल दूँगी, और आपको दिखाती हूँ बाहर की लोकेशन थोड़ी बहुत। तो आज का ब्लॉग थोड़ा नॉर्मल सा ही होगा, आप लोग ऐसा में कुछ वो मत करना। और मैं जा रही हूँ छत में। ये है कुछ नज़ारा हमारी छत से, बहुत सारे लोग शाम को घूमने भी जा रहे हैं। देखो अंकल आंटी जा रहे हैं आगे, और वो है मेन रोड, ये हमारा गार्डन है रोड। और ये द बेस करके है ना, ये सामने ये स्कूल है। ये तो पहले किसी का घर है ब्लू वाला, और सामने, और ये हमारे घर का कुछ फ्रंट में है ऐसा। इधर हमारी दुकानें हैं। अब आपको मैं जल्दी होम टूर दिखाऊंगी, अपना होम टूर कराऊंगी। और गाइस देखो यहाँ मिर्ची के पेड़ देखो कितने सुंदर होते, काले काले एकदम। ये दीदी और पापा की है, मतलब दीदी ने जो हरी मिर्ची नहीं आती है मार्केट से, वो दीदी ने कहीं पे ऐसे डाल दी थी, तो उसके बीज हो भी गए, सच में पेड़ भी हो गए।
और अब इतने सारे हो गए, देखो इन्हीं में पानी डालती हूँ मैं। ये मिर्ची के पेड़ है, यहाँ पे बैगन का पेड़ है, ये गुलाब का फूल, ये भी गुलाब का फूल, ये भी फूल, ये भी फूल, ये भी फूल, ये तुलसी माता, ये 2 गमले खाली पड़े हैं, इनके लिए भी जल्दी फूल आएंगे। और ये तुलसी का पेड़, ये पता नहीं किस चीज़ का, ये मुझे पता नहीं है। और ये भी फूल फूल फूल, सारे फूल हैं। और यहाँ पे आंवले का पेड़ और तुलसी का पेड़, ये अमरूद का पेड़, नहीं तुलसी से मिर्ची का पेड़, अमरूद और मिर्ची, ये सब कुछ है ऐसे। और उधर को हम कपड़े वपड़े डालते हैं, और ये भी सारे फूल फूल, और उधर को हम लोग कपड़े वपड़े डालते हैं। और ये है हमारी टंकियाँ 2। तो गाइस मैं फूल में पानी डाल लेती हूँ पहले, फिर नीचे को जाती हूँ। मैं पहले ऊपर की टंकी भरने देती हूँ, उसके बाद मैं फूल में पानी डालूँगी। और इधर साइड ये है स्कूल, देखो ये 3 मंजिला, वहाँ पर कुछ आजकल यहाँ समर कैंप चल रहा है। और इधर ना पीछे फील्ड है, यहाँ बच्चे खेलने आते हैं, मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया भी था। यहाँ बच्चे खेलने आते हैं इधर साइड को, और इधर को सारी कॉलोनी है। तो गाइस वैसे मैं यहाँ पे नन्नू से बोल नहीं रही थी, पर नन्नू ना मेरे से बोल रही थी मेरे लिए नींबू पानी बना दो, क्योंकि ना ये कराटे जाती है। तो मैं एक बार मॉल से लाई थी नींबू पानी की जो पैकेट होती है बनी बनाई, उसको बस पानी में मिक्स करना होता है। तो मेरे से बोला था कि पानी में मिक्स करके बनाने को, तो मैं वही करी थी। तो गाइस यहाँ पे नींबू पानी बन के तैयार हो गया था, और जिसको नींबू पानी देना था वो आ चुकी थी। मैं इससे बोल तो रही हूँ नहीं, और मैंने बना दिया था नींबू पानी। और अब इसके बाद मैं ना यहाँ पे जो बोतल थी, खाली बोतल है, वो सब मैंने भर के रख दी थी पानी की फ्रीज में। गाइस मैं इससे बोल नहीं थी, मैं तभी भी ज़बरदस्ती मेरे से अपना काम करवा रही है, मैं सच में नहीं बोल रही गर्मी हो रही ना, बाहर हो रहा है बारिश का इतना तेज़ मौसम, मतलब इतनी तगड़े बादल लगे हैं, तो एकदम घनघोर वाले, और बारिश नहीं हो रही है तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा क्या पूछी। अब मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। गाइस फाइनली ऊपर की टंकी भर चुकी है, जो हमारी वाली टंकी थी ना पापा की टंकी, वो भर चुकी है। और अब नीचे वाली टंकियों को भरने की बारी आ चुकी है। तो मैंने सोचा पहले फूलों में पानी डाल देती, फिर उसके बाद टंकियों में लगा के मैं नीचे को चले जाऊँगी। तो फटाफट से मैं पहले फूलों में पानी डाल लेती हूँ, वहाँ से यहाँ तो मैं डाल लाई हूँ। और यहाँ को बचा है अब इधर इधर साइड को, तो फटाफट से मैं फूलों में पानी डाल देती। फिर उसके बाद मैं भी चलती हूँ नीचे, दुकान में बैठूँगी थोड़ी देर, मतलब ऐसे ही बैठूँगी, अच्छा लगता है। और ऊपर का आटा वाटा गूंदने का काम तो हो गया। सब्जी का पता नहीं क्या करना है, अभी मुझे पता नहीं है सब्जी क्या बनानी है, मम्मी से पूछा भी नहीं है, क्योंकि मम्मी दुकान में गई थी। अभी आई थी तो मैं ऊपर को ही आई थी उस समय। तो अभी मैं जल्दी जल्दी फूलों में पानी डाल दी थी, फिर मिलती हूँ आपसे। सब्जी काटनी है, ये मम्मी रख के गई, क्योंकि मैं ना ऊपर चली गई थी पानी के लिए। तो मम्मी सब्जी रख के गई है, आलू बैगन, और 1 आलू और 4 बैगन और 1 प्याज। तो मैं फटाफट से इसको काट लेती हूँ, फिर ऊपर पानी भी हो जाएगा, तब तक फटाफट से इसको काट लेती, ठीक है। कल ध्यान चाहिए। गाइस मैं सब काम करके आ गई हूँ ऊपर, जितना मेरा होता है, मतलब शाम के टाइम का ऊपर का। अभी तक फूलों में पानी डाल दिया है, टंकी रख दी है, सब्जी लगा दी है, पापा को कॉफ़ी दे दी है। और अब मैं आ गई हूँ, थोड़ी सी अपने लिए चाय लेती हूँ, और एक कोल्ड ड्रिंक में नमकीन भी लाई हूँ।
इसका बिना खाए पेट नहीं भरता। आप नहीं खाओगे? बताओ खाओगे या नहीं? मैं फोन करके हमारा बंद नहीं करूँगी। गाइस ये दीदी तो आनी आया है दोस्त मेरा, चले गया सीधे। बच्चे को भी दोस्त बना दिया। अब यहाँ बड़े दोस्त मिली। अब क्या मिलते हैं शादी के बाद? कोई नहीं मिलता। यहाँ है यहाँ है नहीं ना बगल में, छोड़ दे। कोई औरत होती है अपनी, है नहीं यहाँ। छोड़ दो, काम करने दे यार। ये देखो गाइस, देखा मुंह चलते हुए, और यहाँ नमकीन के चूरे भी लगे हैं। ये देखो, मेरे से कह रही थी ना अभी पोटली देखा। वो दादा किसको मारा बात दे। तो गाइस मैं आ चुकी थी दुकान से, और मैंने आने के बाद रोटी बना दी थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैं अपने कमरे में चली गई थी सोने के लिए। और बहुत दिन से ना मेरा मन कर रहा था कि खिलाड़ी 786 जो मूवी है अक्षय कुमार की, वो देखूं। तो मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था। मैं अपने हस्बैंड से बोलते रहती कि मुझे वो पिक्चर देखनी है एक दिन। वैसे मुझे ज़्यादा मूवी देखने का शौक़ नहीं है, पर कभी कभी ना मेरे हस्बैंड वो टीवी में कभी वो हेरा फेरी 2 पिक्चर लगाता तो मेरा हंसते हंसते हाल करा। तो खिलाड़ी 786 में भी कुछ यही है, हंसने वसने का। तो मेरे को मन था कि मैं वो वाली वीडियो भी देखूं। मेरा मतलब इतना मन था ना, इतना मन था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा आज, अभी मेरे हस्बैंड मतलब दुकान से आ ही रखे थे, और आके वो सीधे वॉशरूम में गए थे। और ये देखो मैंने यहाँ मूवी लगा भी दी है, और मैं देखने भी लग गई थी, और यहाँ पर गाना चल रहा था तो मैंने इसीलिए वॉइस ओवर करा यहाँ पे। और पूरी मूवी देखूँगी आज इसको मैं। और तो बता ये खिलाड़ी गाना चल रहा था मेरा, खिलाड़ी भैया। और मैं मूवी देख रही थी। इसका व्लॉग बस गाइस इतना ही था, क्योंकि खाना वाना खाते हुए मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने, मैं ना मूवी देखने के बाद मेरे बहुत सर दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और सर दर्द ना मेरे को ऐसी होती है, फिर मेरे से सहन भी नहीं होती है। तो मैं खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे, मतलब मैंने दवाई ली, फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो बस ये व्लॉग इतना ही था। ऐसे ही मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपना प्यार देते रहना। ओके बाय।